हेलो स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आपका स्वागत करता हूं लेक्चर 4 में बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल को। और मैंने बच्चों बताया था कल कल सेल के बारे में बताया था, पूरी डिटेलिंग की थी बच्चों कि कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, किसने सेल की डिस्कवरी की, ये पूरी डिटेलिंग हो गई थी। सेल थ्योरी को हमने पता कर लिया था, सेल थ्योरी किसने दिया था और सेल थ्योरी का क्या मतलब है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है सेल के पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने हैं। उससे पहले सेल के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए डियर स्टूडेंट कि सेल के आपको कितने टाइप के सेल अगर देखते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये भी देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने एक बार और बताई थी आपको, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल में बच्चों क्या क्या मिलता है आपको, एक तो आपको मिलती है प्लांट सेल और एक तो मिलती है एनिमल सेल, और दूसरी जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक है, कम विकसित है। तो बच्चों आते हैं बिना देर किए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बच्चों, तो बनाते हैं पहले सेल। और आज के बारे में सेल के डिटेलिंग करने से पहले सेल के सबसे बाहरी लेयर, वो भी प्लांट सेल को डिटेल करेंगे। प्लांट सेल को पहले डिटेल करेंगे, फिर एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो बच्चों आइए देखिए प्लांट सेल को कैसे बनाते हैं। ये सिंपली बच्चों ऐसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता है ड्रॉ करना, तो बच्चों क्या करते हैं, यहां से हम पहले इसको बनाने का तरीका खोजते हैं। तो बच्चों ये हमने सर्कल लिया और देखिए ये है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से हम सेल को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए सेल को ऐसे कुछ बनाया जाता है। ये बच्चों प्लांट सेल है। कौन सी सेल है बच्चों, प्लांट सेल। देखिए बच्चों ये है हमारी प्लांट सेल, और प्लांट सेल के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो ये देखिए प्लांट सेल, सेंटर में हम लोग बनाते हैं न्यूक्लियस। ये हमारा बच्चों है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। और इसके अंदर क्या होगी, ये वैक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे बच्चों, वैक्यूल्स बनाएंगे। और फिर उसके बाद बच्चों ये अपनी माइट्रोकांडिया बनाएंगे। और ये अपना क्या बनाएंगे बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी स्ट्रक्चर्स है। और ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। इसमें बच्चों बनाएंगे हम लोग ये क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इस, बहुत अधिक क्या होते हैं बच्चों, बहुत अधिक इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये अभी हमको कैसे पढ़ना है, एक ओवरव्यू डिटेल ले रहे हैं बच्चों की क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं हम लोग सबसे पहले बाहरी लेयर, जिसको बोलते हैं, ये है आपके प्लांट सेल। कौन सेल है बच्चों, प्लांट सेल। पादप कोशिका, कौन है बच्चों, पादप कोशिका। यह है बच्चों आपकी पादप कोशिका, प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है बच्चों, बाहरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर, ये प्लांट सेल की बाहरी लेयर सबसे कहलाती है, ये है क्या चीज बच्चों, सेल वॉल। आज इसी के बारे में डिटेलिंग होगी, पूरा सेल वॉल के बारे में, पूरी चर्चाएं किसके बारे में होगी, सेल वॉल के बारे में होगी। आज इसकी डिटेलिंग करते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत और कुछ जान लेते हैं। सेल वॉल के अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसको बच्चों बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है बच्चों। अब इसके अंदर सेल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर यहां पर देखेंगे बच्चों, तो इसको हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। ये है बच्चों वैक्यूल्स मिलेगा आपको, ये वैक्यूल्स मिलेगा। और यहां पर बच्चों ये आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, ये आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट।
जिसको हिंदी में कहेंगे हरित लवक, ये है साइटोप्लाज्म बच्चों। ये क्या मिलेगा हमको? साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, रिक्तिका इसको बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या चीज है? ये क्लोरोप्लास्ट है। और इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं बच्चों? हरित लवक। क्या कहते हैं इसको? हरित लवक बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? हरित लवक। वैसे हमको डिटेलिंग करनी है। ये हमारे सेंटर्स के अंदर क्या चीज है बच्चों? सेंटर्स के अंदर ये है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बच्चों? ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर ये हमारा क्या चीज है? माइट्रोकांडिया। क्या चीज है बच्चों? माइट्रोकांडिया है ये, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट हमको सेल के अंदर सबसे पहले नहीं पढ़ना है, सबसे बाहर से पढ़ना है। सेल के सबसे बाहर बच्चों देखा जाए तो सेल के सबसे बाहर हमारा क्या मिलता है? आपको पढ़ना है सेल वॉल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सेल वॉल को पढ़ना है। किसको बच्चों पढ़ना है? सेल वॉल को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेलिंग करेंगे तो सेल वॉल के बारे में जानेंगे। सेल वॉल क्या चीज होती है? अब इसके बारे में आइए बच्चों, सेल वॉल के बारे में देखिएगा। बोला जाता है सेल वॉल के बारे में पहली पॉइंट ये बताई जाती है बच्चों कि जो ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल प्लांट सेल की ये प्लांट सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ होती है। ये प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल कहां पर पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, और ये सबसे बाहर की तरफ होती है, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। प्लांट सेल की क्या करना बच्चों? प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। ये किससे बनी होती है? इसे बोला जाता है सेलुलोज से बनी होती है। ये जो होता है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। ये है आपकी क्या रही बच्चों? इसके बारे में आइए डिटेलिंग करते हैं। ये हमारी रही बच्चों सेल वॉल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो बच्चों कोशिका भित्ति क्या चीज है, इसके बारे में ये डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहली पॉइंट इस कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। सबसे पहली पॉइंट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये जो होता है, ये बोला जाता है कोशिका भित्ति, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। यह प्लांट सेल में पाई जाती है। यह प्लांट सेल में पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है बच्चों? प्लांट सेल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरा, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरा काम क्या चीज होता है? ये सबसे बाहर की तरफ होती है। ये प्लांट सेल में पाई जाती है। बोला जाता है कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। यह प्लांट सेल में सबसे बाहर पाई जाने वाली परत है। सबसे बाहर पाई जाने वाली क्या है? पाई जाने वाली लेयर है। लेयर मतलब क्या बोलते हैं? परत। सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर है। आ जाइए बच्चों, तीसरी पॉइंट ये बोलते हैं कि बोला जाता है कि ये क्या करती है? देखिएगा, सेल को ये फटने नहीं देती है, सेल को ये प्रोटेक्शन करती है। सेल को ये क्या देती है? प्रोटेक्शन। पहली बात ये बोला जाता है ये हार्ड नेचर की होती है। इसका नेचर क्या होता है बच्चों? इसका नेचर मतलब प्रकृति, इसका नेचर हार्ड होता है। हार्ड मतलब कठोर। ये क्या होता है बच्चों? हार्ड होते हैं। इसका नेचर क्या होता है? हार्ड होता है। बोले तो कठोर। क्या चीज बोल रहे बच्चों? कठोर। इसका नेचर क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है बच्चों? हार्ड होता है। आइए, इसका नेचर हार्ड होता है, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। ये बोला जाता है कि प्लांट सेल में पाई जाने वाली, बोला जाता है प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल के सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर है। इसका नेचर क्या होता है? हार्ड होता है। बोला जाता है ये किससे बनी होती है? ये सेल वॉल किससे बनी होती है बच्चों? ये सेल वॉल किससे बनी होती है? बोला जाता है ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? केमिकल होता है, कार्बोहाइड्रेट इसका होता है। कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, जिसका नाम क्या चीज है? सेलुलोज। ये किससे बनी होती है? बोला जाता है यह सेलुलोज से बनी होती है। यह किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। किससे बनी है बच्चों? सेलुलोज से बनी होती है। यह सेलुलोज से क्या होती है बच्चों? बनी होती है। यह किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है।
सेलुलोज से बनी होती है, सीमेंट से नहीं बेटा, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, बोला जाता है यह नॉन लिविंग होती है, यह नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, ये डेड सेल है, सॉरी डेड सेल कह रहा हूं, ये डेड पार्ट है सेल का, ये जो सेल वॉल होता है वो डेड पार्ट है, क्या चीज है, डेड पार्ट है। तो बोला जाता है यह नॉन लिविंग होती है, होती है, ये नॉन लिविंग होती है, मतलब यह सेल का डेड पार्ट है, ये डेड होती है, डेड, ये सेल का, ये नॉन लिविंग होती है, अर्थात ऐसे बोला जा सकता है। ये क्या कर लेंगे बच्चों, आ जाइए इरेज करते हैं, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं या नॉन लिविंग या डेड, डेड होती है, ये क्या होती है, नॉन लिविंग, या क्या होती है, डेड होती है। बोला जाता है बच्चों कि नॉन लिविंग अर्थात क्या होती है, डेड, क्या है, डेड, डेड होती है, क्या होती है, डेड होती है। बोला जाता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यह सबसे बाहर की तरफ है तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, यह प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देती है, यह प्लांट सेल के अंदर कंटेंट को प्रोटेक्शन देती है। अर्थात कहने का मतलब ये क्या चीज है बच्चों, सुनिए आप समझिएगा, सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या है, माइट्रोकांडिया है, इसके अंदर क्या चीज है, वैक्यूल्स है, इसके अंदर क्या चीज है, वैक्यूल है, इसके अंदर वैक्यूल है, एक तरीके से बोल सकते हैं ना, इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर माइट्रोकांडिया है, क्या चीज है बच्चों, इसके अंदर माइट्रोकांडिया है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इन सबों को क्या कर देती है बच्चों, इन सबों को क्या कर देती है, प्रोटेक्शन देती है, क्या देती है, प्रोटेक्शन। तो इनको बोला जाता है यह सेल के कंटेंट को, यह सेल के कंटेंट, कंटेंट को प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, या सेल के कंटेंट को प्रोटेक्शन देती है, मतलब सुरक्षा देती है। कौन देती है बच्चों, ये सेल के कंटेंट को प्रोटेक्शन कौन देता है, कौन देता है बच्चों, सेल के कंटेंट को प्रोटेक्शन कौन देता है, बता सकते हो, समझ में आ रही बात ना, यानी कहने का मतलब है यह सेल के कंटेंट को प्रोटेक्शन देती है। ये बोल सकते हो एक लाइन में कि यह सेल को क्या करती है, यह सेल को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, यह सेल को क्या करती है, बोला जाता है यह भी कि यह सेल को, यह सेल के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह सेल के शेप को मेंटेन करती है, सेल के शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है, यह सेल के शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो समझ में आ रहा है क्या बात है, पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने कौन से पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन से पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल के किस पार्ट को पढ़ रहे हैं, प्लांट के किस सेल किस पार्ट को पढ़ रहे हैं। आइए, मैंने बताया प्लांट सेल के हम लोग पहले पार्ट को पढ़ रहे हैं, ये पहला पार्ट हमारा होगा, क्या होगा बच्चों, ये पहला पार्ट होगा हमारा, जिसको बोलते हैं, इधर आइए बच्चों, आते हैं, और ये सेल का पहला ही पार्ट होगा हमारा, ये सेल के पहला पार्ट होगा बच्चों, देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सिस्टम है, जिसको बोला जाता है सेल का पहला पार्ट होगा ये सेल वॉल, इसको हम लोग पहला नंबर देंगे। फिर दूसरा हमको क्या पढ़ना रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे पहले हमको इन सभी के बारे में क्या करनी पड़ेगी, डिटेलिंग करनी होगी बच्चों, क्या करनी होगी, डिटेलिंग करनी होगी, और आपको समझना होगा ये चीजें। बात तो समझ में आ रही होगी बच्चों। तो बच्चों आज बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सेल के शेप को ये बोला जाता है। एक पॉइंट इसके बारे में और समझ लीजिएगा बच्चों, अब मैं लिखता हूं नीचे, ठीक है बच्चों। देखिए, ये जो आपका क्या दिख रहा है, सेल वॉल दिख रही है, तो सेल वॉल में मैं एक पॉइंट और भी आपको ऐड करके एक दो पॉइंट लिख सकता हूं। बोला जाता है कि यह क्या बोला जाता है बच्चों, ये क्या करती है बच्चों, बैठो, बोला जाता है कि ये सेल के, देखो, ये फ्रीली परमिएबल होती है, क्या होती है बच्चों, फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब इससे कोई भी चीज इजीली क्रॉस कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है मेरे, कि यहां से कोई भी इजीली, जैसे वाटर हो गया, एनीथिंग, कुछ भी इससे क्या होते हैं, क्रॉस कर जाएंगे। तो ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी इससे कोई भी चीजें जो होती है आसानी से, छोटी चीजें जो होती है वो क्या कर दीजिए, एनीथिंग इजिली क्रॉस,
हाँ, एनीथिंग कहने का मतलब है कोई भी जो छोटी चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, उस सेल वॉल से क्रॉस कर जाती हैं, ये पोरस नेचर की होती है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि मेरे वाटर वगैरह का मूवमेंट आसानी से इधर हो जाता है। बट इसको बोला जाता है फ्रीली परमिएबल होती है। ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली क्या होती है? परमिएबल। फ्रीली परमिएबल क्या होती है बच्चों? फ्रीली परमिएबल होती है। क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। ये क्या होती है बच्चों? फ्रीली परमिएबल होती है। तो ये बोला जाता है कि यह फ्रीली स्वतंत्र पारगम्य होती है। यह फ्रीली परमिएबल, परमिएबल, यह फ्रीली परमिएबल क्या चीज है बच्चों? यह फ्रीली परमिएबल होती है। ये क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक है बच्चों, यह सेल के शेप को मेंटेन करती है। किसके शेप को मेंटेन करती है बच्चों? आ जाइए बताते हैं किसके सेल को मेंटेन करती है, किसके सेल को, किसके शेप को मेंटेन करती है। देखिए ये किसके शेप को मेंटेन करती है, याद रखिए मैंने ये लिखा है ना सिंपली कि ये प्लांट सेल के, ये सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो ये मैंने सेल बनाई है यार, सिंपल सी बात है, ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। क्या मैंने बताया कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। सिंपल सी बात है, प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ ये होती है, ये भी पता है। किससे बनी होती है? बोलो बच्चों, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक ना बेटा, सेलुलोज से ही बनी होती है। तुमको हमेशा टाइम पर आना चाहिए ना। क्या कर रहे थे? साइकिल पंचर हो गया बेटा, ये बहाना बहुत पहले से हो रहा है। ठीक ना, साइकिल हमेशा पंचर होती है, हम लोग की भी पंचर होती थी, बट ये बहाना मत करो, टाइम से आ जाओ बेटा, बहुत समय कीमती है। ठीक ना, आओ स्टडी करो, पढ़ाई करो सही से। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक ना, तो देखो बहाना बनाने से कुछ मिलता नहीं बेटा। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें बोला कि मैंने कि देखो स्टार्ट क्या किया हमने, प्लांट सेल स्टार्ट किया। प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जो होता है, ये क्या होती है? प्लांट सेल में पाई जाने, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, सिंपल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर है, देख सकते हो सबसे बाहर लेयर पाई जाने वाली है। इसका नेचर हार्ड होता है, मतलब ये कठोर होती है, इतना याद रखना। बट वहीं पर आप देखोगे अंदर वाली मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका नेचर क्या होता है? सिंपली लूज होती है, अर्थात कहने का मतलब फ्लेक्सिबल होती है। ये हार्ड होता है। ये क्या होता है? सेलुलोज से बनी होती है। ये नॉन लिविंग अर्थात डेड होती है। यह सेल के कंटेंट को प्रोटेक्शन देती है, सेल के कंटेंट को होल्ड रख के रखती है, सेल को फटने से बचाती है। एक बार सिंपली ये बता, प्रोटेक्शन का मतलब क्या चीज है? कभी कभी बहुत ज्यादा पानी जब इसके अंदर, सेल के अंदर चला जाएगा ना, ये बहुत ज्यादा वाटर इसके अंदर चला जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलेगी। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलेगी तो वो फट न जाए इसको, इसलिए ये क्या करती है? बाहर से, सबसे बाहर से ये क्या करती है बच्चों? ये सेल वॉल जो होती है वो करती है प्रोटेक्शन देती है। कितना भी प्रेशर आ जाए ना, ये सब झेल लेगी, ये सेल वॉल फटेगी नहीं। सेल वॉल फटेगी नहीं, अर्थात कहने का मतलब है कि सेल को फटने से बचाती है। ये भी कह सकते हैं कि ये सेल को फटने से बचाती है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक उम्मीद है मुझे। ठीक है, अब बहरहाल ये लेबलिंग करनी है तो लेबलिंग में हम कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमें पढ़ना क्या रहेगा, सबसे पढ़ना हमें पहले यही पार्ट था बच्चों, सेल वॉल को ही पढ़ना था। और आज सेल वॉल को हमने पढ़ लिया। हाँ, सेल वॉल को एक बात बना बोला, ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी चीज इजीली इससे आसानी से क्रॉस कर सकती है। ठीक ना, आ जा सकती है बाहर। क्रॉस करने का मतलब ये दिखा सकता हूं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैंने दिखाया आपको, सिंपली दिखा। ये क्या मैं लिख सकता हूं? वाटर। क्या दिखा सकता हूं बच्चों? वाटर। तो ये चीज है बच्चों, आज की टॉपिक हमने कवर किया बच्चों। आप बने रहिए स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों इस स्ट्रगल एकेडमी पर, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए बच्चों और शेयर कराइए बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।